हम लोगों का पक्ष बहुत मजबूती से रखा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता डीएस नायडू थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा और सरकार को। लेकिन उधर पीके शाही है, वो भी बहुत बहुत बड़े। हाँ, पीके साही भी बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, लेकिन हम लोगों ने संवैधानिक रूप से भाई हम लोगों के साथ अन्याय न हो और ऐसा एक्ट न बना दिया जाए जिससे कि हम फिर बैक फुट पे आ जाए, इसलिए हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है। बिल्कुल खुशखबरी आएगी और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोगों का होली से पहले आ जाता तो अच्छा होली बीतता, लेकिन चलिए होली के बाद ही सही खुशखबरी मिले। देखो, नियोजित शिक्षक का मुद्दा जो है पटना हाई कोर्ट में लंबित है और बीते 15 मार्च तक सुनवाई हुई थी और मामले को अब रिजर्व रख लिया गया है। लेकिन जो 3 दिन की सुनवाई हुई नियोजित शिक्षक को लेकर, उसमें फैसला क्या आएगा, ये सभी लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के वकील एवं शिक्षक संघ के वकील मृत्युंजय जी है, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि सुनवाई तो काफी तेज हुई और 15 मार्च को जो सुनवाई हुई उसमें कहीं ना कहीं सरकारी वकील जो है वो पिछड़ गए और आप लोग सवाल जवाब करने में आगे निकल गए। तो क्या लगता है, फैसला आपके पक्ष में आएगा, शिक्षकों के पक्ष में आएगा या नहीं आएगा? हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोगों के पक्ष में न्यायाधीश आएगा और हमें न्यायालय पर और ऑनरेबल जस्टिसेस पर पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हम लोगों के पक्ष में न्यायाधीश देंगे। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नियोजित शिक्षक कि क्या फैसला होने वाला है, जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे। तो उन लोगों को किस तरह से आप कहेंगे, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि धैर्य बनाए रखें और इंतजार का फल मीठा होता है। तो जितना समय लेंगे ऑनरेबल जस्टिस, शायद उतना अच्छा जजमेंट हमारे फेवर में आए। तो बस धैर्य बना के रहना है। अच्छा, ये बताइए कि 15 मार्च को जो सुनवाई हुई थी उसमें कहीं ना कहीं आप लोग, जो बहस हुई कोर्ट के अंदर जो माहौल था, उसमें सरकारी वकील जो पीके शाही है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दिए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि नियोजित शिक्षक के हक में फैसला आएगा। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई पिछड़ रहे थे कोई आगे हो रहे थे, ठीक है ना। सब लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं और विद्वान महाधिवक्ता भी एक अच्छे पटना उच्च न्यायालय के अच्छे अधिवक्ता हैं। उन्होंने भी अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा है, परंतु हम लोगों का पक्ष निश्चित रूप से, क्योंकि शिक्षक लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, अपने पद पर कार्यरत हैं, 20 साल से लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए और जो कानूनी पहलू है, जो संवैधानिक पहलू है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि माननीय न्यायाधीश महोदय जरूर उस पर विचार करते हुए हम लोगों के पक्ष में आदेश देंगे। क्या मांग है शिक्षकों की कि आप लोगों ने क्या ब्रीफ किया, किस मुद्दे को लेकर आप लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोगों का मुख्य मुद्दा यह था कि जब हम लोग इतना दिन से कार्य कर रहे हैं तो फिर से एक नई परीक्षा देकर, जबकि हम लोग पहले से ऑलरेडी बहुत सारी परीक्षाएं पास कर चुके हैं, जो विभागीय ट्रेनिंग है वो पूरा कर चुके हैं, एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से सारा रिक्विजिट क्वालिफिकेशन हमारे पास है। इसके बाद 20 वर्षों के बाद फिर से एक परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा लेना कहीं से भी न्यायोचित नहीं लग रहा है। और जो रूल बना हुआ है पहले से, वो ऑलरेडी संवैधानिक दायरे के अंतर्गत बना हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। और फिर से उसी संवैधानिक पहलू को देखते हुए और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, दूसरे प्रावधान के अंतर्गत एक नया रूल बनाकर अपॉइंटेड टीचर को फिर से एक नया रिक्रूटमेंट की तरह परीक्षा लेके और राजकर्मी का दर्जा देना कहीं से भी न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। और इसीलिए हम लोगों ने पूरे रूल को चैलेंज किया था कि ये रूल जो है कानून की निगाह में ठहरने लायक नहीं है, वैध नहीं है। तो इसलिए उस पर पूरा हम लोग अपना जो पक्ष था वो रखे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता नायडू सर भी आए थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, अपने तरफ से शिक्षकों का पक्ष रखा है। क्या लगता है कब तक जज साहब अपना फैसला सुना देंगे? अब तो होली की छुट्टी आने वाली है, तो उम्मीद है होली के बाद ही आएगा। होली के बाद ही आएगा। खबरी आएगी। बिल्कुल खुशखबरी आएगी और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोगों का होली से पहले आ जाता तो अच्छा होली बीतता, लेकिन चलिए होली के बाद ही सही खुशखबरी मिले। खुशखबरी आएगी। हाँ हाँ, खुशखबरी आएगी। तैयार है आप लोग? हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग अपना पक्ष रख दिए हैं। अब न्यायालय का मजबूती से रखा आप लोग।
हम लोगों का पक्ष बहुत मजबूती से रखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता DS नायडू थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सरकार को। लेकिन उधर पीके शाही है, वो भी बहुत बहुत बड़े। हाँ, PK शाही भी बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, लेकिन हम लोगों ने संवैधानिक रूप से भाई हम लोगों के साथ अन्याय न हो और ऐसा एक्ट न बना दिया जाए जिससे कि हम फिर बैक फुट पे आ जाए, इसलिए हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है। अब देखना है कि जज साहब क्या निर्णय इसमें लेते हैं। तो अंतिम सवाल, खुशखबरी आएगी, क्या कहेंगे? एकदम आएगी, निश्चित आएगी। जिस तरह से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है, सारे शिक्षकों का पक्ष रखा गया है क्लॉज वाइज और अकॉर्डिंग टू रूल और संविधान के दायरे में रहकर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम खुशखबरी आएगी। चलिए, होली के बाद खुशखबरी आएगी और नियोजित शिक्षकों को घबराना नहीं है, क्योंकि जो उनके वकील है उन्होंने अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा है और जो सरकारी वकील है PK शाही, वो भी अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक भी अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सर ने कह दिया है कि होली के बाद खुशखबरी मिलने वाली है। अब बने रहिए, मेरा नाम वरुण झा है, बहुत बहुत धन्यवाद।